नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई आखिरकार खत्म हो गई। आज जिरह का 40वां और आखिरी दिन था। राम मंदिर मस्जिद की दावेदारी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दमदार तरीके से रखी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। खत्म हुई देश के सबसे बड़े मुकदमे की सबसे लंबी सुनवाई। सदियों से जिसका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी करीब आ गई। शुरू हो गया अयोध्या पर फाइनल फैसले का काउंटडाउन। लगातार 40 दिन तक 180 घंटों की मैराथन सुनवाई के बाद अब है राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले का इंतजार श्री राम की नगरी अयोध्या को है, जो सदियों से अपने भविष्य के फैसले की राह देख रही है। इंतजार लाखों करोड़ों उन राम भक्तों को है जिन्हें अपने आराध्य के भव्य मंदिर में दिव्य दर्शन की अभिलाषा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के बाद हम धर्माचार्यों की बैठक बुलाएंगे। धर्माचार्यों की बैठक के बाद मंदिर के निर्माण की तिथि निश्चित करेंगे। मंदिर के निर्माण के बाधाएं दूर करेंगे। जो कोर्ट फैसला देगा उसको मानेंगे, हम चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद। लेकिन संविधान पीठ के फैसले से पहले 40वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में भारी गहमागहमी रही। इस बीच कोर्ट में ड्रामा भी हुआ। सुनवाई के दौरान जब हिंदू महासभा के वकील ने विवादित जगह और मंदिर की मौजूदगी साबित करने के लिए एक नक्शा पेश किया, तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू महासभा का दिया नक्शा फाड़ दिया। न्यूज नेशन अब आपको दिखा रहा है वो नक्शा जो कोर्ट रूम के अंदर जब हियरिंग चल रही थी तब फाड़ा गया और राजीव धवन ने वो नक्शा फाड़ा था। ये एक्सक्लूसिव नक्शा आप देख रहे हैं जहां पर कोर्ट के अंदर रूम में ये फाड़ा गया था। हालांकि ये रंगीन नक्शा है, लेकिन इसकी फोटोकॉपी हमने निकालने की कोशिश की है। कहां से द्वार है, कहां पर राम मंदिर होना है और कहां पर क्या कंस्ट्रक्शन है, ये जो है कोर्ट रूम में जो है पेश किया गया। जब आपत्ति जताई सीजीआई ने, साफ तौर पर कहा कि ये गलत है, उसके बावजूद उन्होंने दोबारा उसको फाड़ने की कोशिश की। और क्या इंपॉर्टेंट है जरा समझाइएगा। इसमें हैंस बेकर ने 1986 में एक अयोध्या किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने अयोध्या महात्म्य से रेफरेंस दिया है सीता रसोई और सीता कूप का। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में उन्होंने कहा था कि जो एग्जैक्ट लोकेशन थी बर्थ प्लेस, वो इनके और इनके सीता कूप और सीता रसोई के बीच में आती है। तो उस रेफरेंस से जब निकाला जाता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो उस डिस्प्यूटेड साइट पर ही एग्जैक्ट लोकेशन। मुस्लिम पक्ष के इस बर्ताव पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। आखिरी दौर की सुनवाई के दौरान ये चर्चा भी गर्म रही कि मामले के सबसे बड़े दावेदारों में से एक सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर मालिकाना हक छोड़ने पर सहमत हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। मध्यस्थता की रिपोर्ट के बारे में आज माननीय न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए हम पक्षकार या नहीं जानते कि उस मध्यस्थता का रिपोर्ट है क्या। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के पाराशरण ने कहा कि बाबर ने अयोध्या में मस्जिद बनाकर जो भूल की, उसे सुधारे जाने की जरूरत है। बेंच ने पाराशरण से कई कानूनी मुद्दों, कानून की सीमाएं जैसे सवाल भी पूछे। बेंच ने कहा, उनका कहना है कि एक बार मस्जिद हो गई तो वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? इस पर पाराशरण ने कहा, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं कहूंगा एक बार कोई मंदिर बन गया तो वो हमेशा मंदिर ही जाना जाएगा। फिलहाल 491 साल पुराने विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है और अब सबको सदियों पुराने इस विवाद पर सुप्रीम फैसले का इंतजार है। सैयद आमिर हुसैन के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। साल 1949 में पहली बार ये मामला अदालत में गया था, लेकिन 6 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई, जो अब जाकर खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच सबसे ज्यादा बहस विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर हुई। ढेरों दस्तावेज, एएसआई रिपोर्ट और धर्म ग्रंथों का भी हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने सहारा लिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अब तक की सुनवाई में हिंदू बनाम मुस्लिम पक्ष की कुछ अहम दलीलें क्या कुछ रही। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने मंदिर मस्जिद के पक्ष में दमदार दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने पुराण से लेकर एएसआई की रिपोर्ट और धार्मिक मान्यताओं पर जोरदार दलीलें दी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी मस्जिद के लिए अपनी दलीलें रखी। रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि मस्जिद के नीचे जो स्ट्रक्चर था उसमें कमल, परनाला और वृत्ताकार श्राइन के साक्ष्य मिले हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वहां मंदिर था।
वकील ने कहा, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमारी आस्था और मान्यता को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया कि विवादित ढांचे के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा का प्रकट होना चमत्कार नहीं था। 22-23 सितंबर 1949 की रात उन्हें रखने के लिए सुनियोजित तरीके से और गुपचुप हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि भक्तों की अटूट आस्था प्रमाण है कि विवादित स्थल ही राम का जन्म स्थान है। सदियों बाद इसका सबूत कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से पूछा कि क्या आपके पास राम जन्म स्थान के कब्जे का मौखिक या रेवेन्यू रिकॉर्ड है? जवाब में निर्मोही अखाड़े की ओर से कहा गया कि 1982 में एक डकैती हुई थी जिसमें सारे रिकॉर्ड चले गए। अयोध्या विवाद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने दलील दी कि हम भगवान राम का सम्मान करते हैं, जन्म स्थान का सम्मान करते हैं, लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर भगवान राम का जन्म स्थान कहां है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच पूजा और नमाज को लेकर भी दमदार बहस हुई। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि अयोध्या के राम जन्मभूमि पर सदियों से पूजा होती रही है। 1934 के बाद से नियमित नमाज बंद हो गई। इस पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई कि 1934 के बाद भी विवादित ढांचे में नमाज पढ़ी गई थी और इसके कई गवाह हैं। रामलला हिंदुओं की चीज है, भगवान राम का जन्म हुआ है, मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। अब तो शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान मंदिर देने के लिए राजी हो गए। अब वातावरण अनुकूल है, इसलिए अब कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। अयोध्या विवाद की सुनवाई में बाबर और मीर बाकी को लेकर भी दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील ने कहा, बाबर कभी अयोध्या नहीं आया और उसने अयोध्या में किसी मस्जिद या दूसरी किसी इमारत का निर्माण नहीं कराया। मीर बाकी नाम का कोई शख्स नहीं था जिसे बाबर का कथित सेनापति और मस्जिद का निर्माता बताया जाता है। 3 गुंबद वाले ढांचे को मस्जिद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मस्जिद की विशेषताएं नहीं थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। हिंदू पक्षकारों ने सिर्फ गजेटियर्स का हवाला दिया था और अभिलेखों को छोड़ दिया था। अभिलेखों में साफ है कि बाबर ने ही मस्जिद बनवाई थी। सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यू टर्न लेते हुए राम चबूतरे को जन्मस्थान मानने से इंकार कर दिया। दूसरी ओर शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित जमीन का तिहाई हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने को तैयार है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम संगठनों को आवंटित किया था। शिया वक्फ बोर्ड ने पीठ के समक्ष ये भी कहा कि बाबर का कमांडर मीर बाकी शिया मुस्लिम था और बाबरी मस्जिद का पहला मुतवल्ली था। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो 40 दिन तक चली सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने दमदार दलीलें दी। हिंदू पक्ष ने पुराण से लेकर एएसआई मान्यताओं पर जोरदार दलीलें सामने रखी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी मस्जिद के लिए अपनी अपनी दलीलें सामने रखी। 40 दिन तक चली मैराथन सुनवाई और अब शुरू हो चुका है अयोध्या पर फैसले का काउंटडाउन। इन 40 दिनों की मैराथन सुनवाई में हिंदू पक्षकारों की ओर से विवादित जमीन पर मंदिर की मौजूदगी को साबित करने के लिए धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के लेख और पुरातात्विक सबूत, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड का हवाला दिया गया। तमाम पुरातात्विक सबूत, ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे एक भव्य राम मंदिर था और राम मंदिर को ध्वस्त कर विवादित इमारत का निर्माण किया गया। और ये विवादित इमारत मंदिर के खंभों पर बनी थी और इन खंभों पर तांडव मुद्रा में शिव, हनुमान, कमल और शेरों के साथ बैठे गरुड़ की आकृतियां थी। हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया कि विवादित स्थान पर आज से 2000 साल पहले भी भव्य राम मंदिर था। मंदिर के ढांचे के ऊपर ही विवादित इमारत को बनाया गया। प्राचीन मंदिर के खंभों और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल भी विवादित ढांचे के निर्माण में किया गया। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि जिस जगह का यहाँ मुकदमा चल रहा है उससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहीं भगवान राम का जन्म स्थान है। सैकड़ों साल से यहाँ पूजा परिक्रमा की परंपरा रही है। करोड़ों लोगों की इस आस्था को पहचानना और उसे मान्यता दिया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि विवादित ढांचे के भीतर मूर्ति रखे जाने से बहुत पहले से ही श्री राम की पूजा होती रही है। किसी जगह को मंदिर के तौर पर मानने के लिए वहां मूर्ति का होना जरूरी नहीं है। हिंदू महज किसी एक रूप में ईश्वर की आराधना नहीं करते। केदारनाथ मंदिर में शिला की पूजा होती है, पहाड़ों की भी देव रूप में पूजा होती है। हिंदू पक्ष ने इस्लामिक नियमों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि विवादित ढांचा मस्जिद नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि किसी धार्मिक स्थान के ऊपर जबरन बनाई गई इमारत शरीयत के हिसाब से भी मस्जिद नहीं मानी जा सकती। उस इमारत में मस्जिद के लिए जरूरी तत्व भी नहीं थे। इस्लामिक विद्वान इमाम अबू हनीफा का कहना था, अगर किसी जगह पर दिन में कम से कम 2 बार नमाज पढ़ने से अजान नहीं होती तो वो जगह मस्जिद नहीं हो सकती। विवादित इमारत में 70 साल से नमाज नहीं पढ़ी गई है।
उससे पहले भी वहां सिर्फ शुक्रवार को नमाज हो रही थी। हिंदू पक्ष ने श्री राम जन्म स्थान को भी न्यायिक व्यक्ति होने के समर्थन में दलील दी और कहा कि मंदिर में विराजमान रामलला कानूनी तौर पर नाबालिग का दर्जा रखते हैं और नाबालिग की संपत्ति किसी को देने या बंटवारा करने का फैसला ही नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों के समर्थन में 8वीं सदी के ग्रंथ स्कंद पुराण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के 1528 में वजूद में आने से बहुत पहले स्कंद पुराण लिखा गया था। इस पुराण में भी अयोध्या का श्री राम जन्म स्थान के रूप में जिक्र है और हिंदुओं का यह अगाध विश्वास रहा है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचे के नीचे ईदगाह होने की मुस्लिम पक्ष की वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि जिसे मुस्लिम पक्ष ईदगाह की दीवार बता रहा है उसके ऊपर छत होने के भी सबूत मिले हैं। ईदगाह पर छत नहीं होती, वहां सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि हॉलनुमा ढांचा था। हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई कि 1949 में विवादित इमारत में रामलला की मूर्ति पाए जाने के बाद 12 साल तक दूसरा पक्ष निष्क्रिय बैठा रहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में जाकर मुकदमा दायर किया। ऐसे में केस दायर करने की समय सीमा पार करने के चलते उन्हें कानूनन दावा करने का हक नहीं है। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 40 दिन तक चली सुनवाई में करीब 20 दिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल ऐतिहासिक प्रमाणों और दलीलों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि विवादित इमारत मंदिर ढहाकर नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चली मैराथन सुनवाई में संविधान पीठ में कई प्रमुख मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। उन्हीं में से एक मसला था कि क्या मंदिर ढहाकर ही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष ने ऐतिहासिक प्रमाणों और दलीलों के जरिए साबित करने की कोशिश की कि विवादित इमारत मस्जिद थी। उन्होंने साबित करने के लिए 1950 के विवादित ढांचे की तस्वीर दिखाई, जिसके आधार पर गदा मुताबिक विवादित ढांचे के अंदर 3 जगह अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें यह मानने में कोई ऐतराज नहीं कि भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया होगा, लेकिन किस खास जगह पर उन्होंने जन्म लिया इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष चूंकि केंद्रीय गुंबद के नीचे वाली जगह को श्री राम का जन्मस्थान मानता रहा है, तो ऐसे में विवाद की जड़ यही है और हम चाहते हैं कि हिंदू पक्ष इस बात को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत दे। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि निर्मोही अखाड़े के सेवादार होने के दावे को पूरी तरह झूठा नहीं कहा जा सकता। अखाड़े को सिर्फ राम चबूतरे पर पूजा का हक दिया गया था, वो भी मुस्लिम पक्ष की इजाजत से। पूरी जमीन पर मालिकाना हक निर्मोही अखाड़े को कभी हासिल नहीं हुआ, ना ही उनकी ओर से ऐसा कोई दावा किया गया था। 1858 में निर्मोही अखाड़े ने भी सिर्फ पूजा का हक मांगा था, वो भी चबूतरे पर। हम ये चाहते हैं कि जो मसला है उस मसले पर होनी चाहिए। इस वक्त सवाल बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का नहीं है, सवाल मिल्कियत का है, टाइटल का है। मुकदमा टाइटल का चल रहा है कि मिल्कियत किसकी है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शुरू में भी कह चुकी है और ये वो इसके मिल्कियत के मामले को टाइटल को तय करेगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये भी दावा किया गया कि पुराने वक्त से बादशाह की ओर से वहां मुतवल्ली को मस्जिद की देखरेख के लिए 302 रुपए सालाना मिलता था। अंग्रेजों के वक्त में भी मुतवल्ली को राजस्व के लिए कई गांव दिए गए थे। ये दर्शाता है कि मुसलमानों का वहां पर कब्जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से श्री राम जन्म स्थान को न्यायिक व्यक्ति का दर्जा दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि जन्म स्थान के नाम से याचिका दाखिल करने का मकसद मुस्लिम पक्ष को जमीन से पूरी तरह बाहर करना था। अगर इस तरह से मुकदमे दायर करने की इजाजत दी जाएगी तो मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में कानून के रेस जुडिकेटा सिद्धांत का हवाला भी दिया। इन सिद्धांत के मुताबिक किसी संपत्ति विवाद का एक बार निपटारा होने के बाद कोर्ट में वो दोबारा फिर से नहीं उठाया जा सकता। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया 1886 में फैजाबाद कोर्ट ने महंत रघुवर दास की याचिका पर सुनवाई के बाद विवादित राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण की मांग को ठुकरा दिया था। ऐसे में फैजाबाद कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट को फिर से इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेस जुडिकेटा को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से पेश गवाहों के बयान पर भी सवाल उठाए और कहा कि ज्यादातर गवाहियां कल्पना पर आधारित हैं। मुस्लिम पक्ष ने विवादित ढांचे के नीचे एक विशालकाय मंदिर नुमा
इमारत होने की तस्दीक करने वाली एएसआई की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए। उनकी ओर से कहा गया कि एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ एक्सपर्ट की राय भर है, उन्होंने अपनी धारणाओं के मुताबिक काम किया है और इसे एक पुख्ता सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।